ईवीएम हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम से हकमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईवीएम से हकमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुझे मिलने का मौका मिला। मैं सौरभ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं थोड़ा पिछले 5-7 साल से हेल्थ की वजह से, आप सबको मालूम होगा, मेरे ऊपर बिजली का खंभा गिर गया था। 4 इयर्स ही अभी डॉक्टर के पास 4 बजे मुझे जाना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जाना है। और इस समय मैं यहाँ पत्रकारिता कर रहा था हिंदुस्तान अखबार से, और 2000 से लेकर के 2005 तक खगौल के एक एक गलियों को मैंने सींचा है। खगौल के एक एक गलियों को मैंने सींचा है। भाई देवेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, उस समय वार्ड काउंसलर हुआ करते थे। सौरभ के फादर बबलू जी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे, और काफी वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक और हमारे बीच एक गार्जियन उपस्थित नहीं है, बड़े भाई शिवनंदन पासवान जी, वो हमेशा सब संघर्ष के साथ ही रहे हैं। और आपकी जानकारी। नमस्कार, आदाब। आज 14 जनवरी है, और 14 जनवरी को हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति होता है। और मकर संक्रांति जो त्यौहार है, उसके बाद जो ठंड का सीजन है वो भाग जाता है, ऐसे पुराने लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग तो अब देखते हैं कि मकर संक्रांति हो तभी ठंड आता है, और उसके बाद तक ठंड रहता है। लेकिन लोग कहते हैं दही चूड़ा और तिलकुट खाने के बाद, भूरा खाने के बाद ठंड स्वाहा। और इसी कड़ी में कई बार 14 को भी और 15 को भी मकर संक्रांति हो रहा है हमारे साथ। देखिए, इस मकर संक्रांति के इनवाइट में लोग आए हैं, भोज में आए हैं, कई सारी महिलाएं हैं। पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम बताइए, आज मकर संक्रांति है। अब 100 साल हो गया, 14 तारीख के, इसलिए कन्वर्ट हो गया 15 तारीख के मकर संक्रांति। अच्छा, 100 साल के बाद बदल जाता है? जी, 100 युग हो गया है, तो अब नेक्स्ट टाइम से जो होगा 15 का ही होगा। मगर लोग अभी नहीं समझ पाए, आधा 14 खाते, आधा 15 के खाते। इसलिए वो लोग अभी आज का दिन प्रोग्राम बनाए हम लोग, नहीं है पूरा समाज को अपने इकट्ठा करके दही चूड़ा तिलकुट सब्जी बहुत टेस्टी बना हुआ है। हम लोग खाए, इंजॉय कर रहे हैं। 14 तारीख के, 15 तारीख के हम लोग अपने घर में मनाएंगे। चलिए, तो बात सही है, सब्जी बहुत टेस्टी है। हम तो मटन खाने के बहुत शौकीन हैं और मटन खाते हैं, लेकिन आज सब्जी हम 4 बार लेकर खाए हैं। पता नहीं इतना अच्छा सब्जी जो बावर्ची आए थे बनाने वाले। बताइए, आप 14 जनवरी के दिन अपने समाज के, खगौल के सभी लोगों को एकत्रित किए हैं और दही चूड़ा तिलकुट जैसे इन्वाइट किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? कहना ये है कि ये दही चूड़ा जो हम लोग इन्वाइट किए हैं लोगों को, ये दही चूड़ा सिर्फ खिलाने का उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे उद्देश्य था अम्बेडकर सर की विचारधारा को आगे बढ़ाना, और जो वो काम किए थे जो अधूरा रह गया, वो हम लोग पूरा करने का मन बनाए हैं और उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे। जो हमारे समाज है, शोषित वंचित लोग, उनको मुख्य उद्देश्य में लाएंगे कि मेन है शिक्षा। जो उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। तो इसी कारण हम लोग आज अपने समाज के लोगों को, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, उनको बुलाए और उनके बाबा साहब के मैसेज को दिए और अपने समाज में जाके लोगों को बताए कि शिक्षित जरूर बने आप, तभी आप समझ पाइएगा कि आपका अधिकार क्या है। सर, एक बात बताइए, आप करें अम्बेडकरवादी, मेरे हिसाब से तो सभी लोग हैं अम्बेडकर को मानते हैं। हम मुस्लिम समाज से हम भी मानते हैं अम्बेडकर जी को।
जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो नहीं भी हैं, चूँकि संविधान उन्होंने बनाया है, देश को एक नई दशा और दिशा दी है सभी लोग। जी, इसीलिए तो आप अभी यहाँ हैं। अगर हम अम्बेडकरवादी नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते और हम लोग के बीच में इतनी बड़ी खुशियाँ नहीं मनाते। समता की बात किए थे, समता मूलक समाज की बात किए थे, जो अभी देख रहे हैं कि अभी भी जाति पाति भेदभाव अभी चल ही रहा है, इसमें समानता नहीं आई है। जो संविधान का मूल उद्देश्य था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए लोग एकत्रित किए हैं और कहीं ना कहीं इस बात को मैसेज को दे रहे हैं। हाँ, मैसेज को दे रहे हैं कि जात पात धर्म से उठकर आप देश के लिए काम कीजिए, या ना किसी की पार्टी के लिए काम कीजिए। जो भी आपका उद्देश्य हो वो देश के प्रति हो, ना किसी पार्टी के प्रति हो, ना किसी धर्म के प्रति हो। हम लोग सभी भारतवासी हैं और भारत को एक बना के हम लोग ऐसा देश बनाए जो पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत परचम लहराए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्र पहले है, बात सही है, और राष्ट्र के निर्माण में हम सभी का योगदान हो जी, इससे बढ़िया और क्या होगा। देखिए सभी लोग बैठे हैं और चूड़ा दही तिलकुट का जो है आनंद ले रहे हैं। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का यह त्यौहार है। हमारे साथ खगौल और बाहर के भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग पहुंचे हैं और हम दिखा सकते हैं। सर, क्या आप खा चुके, क्या कहेंगे आज के इस आयोजन में? समाज का जमावड़ा है, एक जगह मतदान करें और संविधान जो शक्तियों से सामना करें, डटकर उसको भगाने। तो देखा अभी इन्होंने कहा साफ साफ कि एक जमावड़ा हो। देखिए सभी लोग जो हैं आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित बहुत ही आनंद के साथ अपने इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हेलो चूड़ा, क्या कहना चाहेंगे कुछ सर आप? कोई सब्जी प्रिंसिपल साहब को दीजिए, प्रिंसिपल साहब को संक्रांति के शुभ पूरा पिक्चर आ रहा है। हाँ, सभी को बधाई। ये दही चूड़ा का जो भोज है हमारे युवा नेता मोहन जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम लोग ऑल इंडिया परिषद के बहुत सारे लोग आए हैं। दही चूड़ा का जो ये भोज है एक समरसता का है, लोग आपस में भाईचारा का भोज है। ये सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लोग इस भोज में शामिल हुए हैं, ताकि जो नया साल है उसमें हम लोग जो देश के खिलाफ, जो देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उनको, उनके खिलाफ हम लोग एक रणनीतियाँ बना रहे हैं। खास करके आने वाला समय में जो देख रहे हैं कि ईवीएम जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और ईवीएम हैक कर कर के सरकारें चुनाव जीत रही है। तो हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं दही चूड़ा भोज में भी। ईवीएम के खिलाफ हम लोग भारी प्रदर्शन करेंगे पूरा देश में। बिहार में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा ईवीएम के खिलाफ, ये रणनीति बन रहा है। और इस भोज का मुद्दा ये भी यही है कि जो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं इकट्ठे हों और इकट्ठा होके हम लोग जो समाज के डाउन टू अर्थ लोग हैं उनकी कैसे भागीदारी बढ़े, उनको कैसे न्याय मिले, इसी चीज़ पर हम लोग आज चर्चा करें। चलिए, बहुत बहुत। तो सौरभ जी आयोजन करता हमारे साथ हैं। सौरभ जी बताइए कैसे लगा कि एक दही चूड़ा तिलकुट पर एक चर्चा हो? हम लोग आज दही चूड़ा तिलकुट का आनंद लेते हुए आज से संकल्प ले रहे हैं। दही चूड़ा खा के बरियार हो गए हैं। 2024 में जो सामंतवादी सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, उसको पटकने का काम करेंगे। ईवीएम के खिलाफ हम लोग पटना में प्रचार प्रसार हर एक गाँव में जाने का काम करेंगे। भोज के बाद हम लोग बैठ के निर्णय या रूट का चयन कर लेंगे कि कैसे कैसे प्रखंडों में जाना है, ईवीएम की कैसे चोरी की जा रही है और हमारी हकमारी की जा रही है। इसके लिए हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं और 24 में हम लोग पटकने का काम करेंगे भाजपा RSS को। चलिए, बहुत बहुत सर। आप सभी लोग से हम पूछेंगे, सभी लोगों से, क्योंकि हर जगह माइक लेकर आ नहीं सकते हैं, क्या आप लोग ये ईवीएम के खिलाफ हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं? आप सभी लोग? हाँ, हम लोग सब लोग खिलाफ, सभी लोग हैं। आप सर बताइए। आज का मुख्य उद्देश्य वही है, दही चूड़ा तो एक बहाना है, सबको एक साथ लाना है और ईवीएम को हटाना है। बहुत अच्छा। इसी की रणनीति आज हम लोग तैयार कर रहे हैं। आज सौरभ जी को धन्यवाद देते हैं। सारे लोग हम लोग एकजुट हुए हैं और अभी पूरे बिहार की दौरा निकलेगी और विभिन्न प्रखंडों में जो ईवीएम से हैंग किया जाता है, हमारी लोग की जाती है। आज
बड़े पैमाने पर आज जो केंद्र की जो सरकार है, आज देख रहे हैं कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे किस तरह से इन लोगों ने वोट की हकमारी करके जो है और अपने सत्ता पर काबिज होने का काम किया। इसलिए 2024 में हम लोग पूरी संकल्पता के साथ आज हम लोग संकल्प लेंगे दही चूड़ा खाकर, जब तक भाजपा की सरकार को हम लोग नहीं फेंकेंगे, जब तक हम लोग चैन के साथ। सर एक सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ही तो ईवीएम लेकर आई थी उस समय, जो इलेक्शन कमीशन थे, आयुक्त थे, उनका नाम भूल रहे हैं, टीएन शेषन, हाँ वही तो लेकर आए थे। देखिए कांग्रेस पार्टी, जहाँ तक की बात है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे, भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है इस दस्तावेज को अगर चलाने वाले सही ढंग से रह गए तो दस्तावेज या मूल रूप से ठीक रहेगा, अन्यथा गलत लोग बैठ गए तो ये दस्तावेज भी गलत माना जाएगा, गलत तरीके से इसको पेश किया जाएगा। तो ईवीएम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज हो रहा है, इस चीज को हमको रोकना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दही चूड़ा तिलकुट भूरा यह एक बहाना है। सौरभ जी को का उद्देश्य था सभी लोगों को यहाँ पर बुलाना और बुलाकर छुट्टी का समय है और इसी पर एक चर्चा करना। हमारे साथ दिनेश पासवान जी और ये चल कर आए हैं फुलवारी शरीफ से, हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए दिनेश भाई, आज जो ये चूड़ा दही का एक बहाना चल रहा है या फिर चूड़ा दही का आमंत्रण है, लोगों को इकट्ठा किया गया, क्या कहेंगे? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का भी तो साफ तौर पर कहना है ईवीएम हटाइए और देश और संविधान को हटाइए, उसी मुहिम में हम सभी लगे थे। तो लालू यादव जी कांग्रेस के हिस्सा हैं और कांग्रेस ने ही तो ईवीएम लाया है। उस समय एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सभी मैंने कंट्री में ईवीएम का ही बोलबाला था, तो देखा गया कि भाई यहाँ भी मैंने करके देखते, फिर भाई मालूम चला बाद में कि बड़े बड़े जो कंट्री हैं अमेरिका से कंट्री में ईवीएम हटा दिया गया। तो क्यों हटाया गया, तो इस विषय पे बहुत गहन चिंतन मंथन किया गया। तो इसमें तो बहुत सारा मामला होता है, हैक कर दिया ये वो, तो भाई हम लोग बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करते हैं। रथ यात्रा का क्या कहेंगे सर, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा आप लोग लगा रहे हैं? देखिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा के पीछे हमारा साफ साफ मंशा है कि ये जो ईवीएम है वो तकनीकी मशीन है। आप हमेशा सुनते हैं कि बैंक से लोग लूट करते हैं, मोबाइल हैंग हो जाता है, तो तकनीकी त्रुटियों को ठीक की जा सकती है। वही समस्या हम लोग के साथ है और आत्मविश्वास है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। हम जो अपना वोट देते हैं वो सही, जिनको मैं वोट देता हूं वहां तक पहुंच नहीं पाता है। मैं वोट देता हूं कांग्रेस को, मैं वोट देता हूं कम्युनिस्ट को, वोट चला जाता है भाजपा को। भाजपा की जनसंख्या और जनाधार देश में दिख नहीं रहा है, सिर्फ हैंकिंग कर रहा है और ईवीएम घोटाला करके हमें जो है से नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सर क्या कहेंगे, ईवीएम हटाओ देश बचाओ? जहाँ से ईवीएम पैदा हुआ है वहाँ पर आज ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। अमेरिका, जापान, थाईलैंड, फ्रांस, ये सभी जगहों जितनी है बैलेट पेपरों से चुनाव होती है। भारत में ही ईवीएम से चुनाव हो रहा है, इसलिए ईवीएम में जो त्रुटियां पाई गई है और हैक किया जा रहा है, इसलिए ईवीएम को हटाना है और देश को बचाना है। धन्यवाद। तो देखा यहाँ पे इस कार्यक्रम में कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हैं, दही चूड़ा खाकर आनंद लिए हैं, लेकिन सभी का एक उद्देश्य है कि चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। क्योंकि ईवीएम से चुनाव होने पर कहीं ना कहीं वो सरकार अपने मनमानी तरीके से जीत जाती है। ईवीएम मशीन को हैक करके हम वोट डालते हैं कहीं और चला जाता है कहीं, ऐसा अक्सर जनता के बीच सुनने को मिलता है। बहरहाल आप देखते रहिए आप तक देश की आवाज़। मैं हूँ आदम परवेज। है जो चुनाव के द्वारा अपने विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, उस पार्टी को भी इस ईवीएम के खिलाफ में आना होगा, तब जाके मजबूती से ईवीएम की लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर आज हम तमाम यहाँ बिहार के हर कोने कोने से आए हुए हमारे प्रबुद्ध साथीगण मित्रगण
और माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है। मैं आज मकर संक्रांति के पक्ष में इन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ईवीएम का जो कार्यक्रम है कि एक प्लानिंग बन रहा है कि हम लोग बिहार से एक रथ निकालें। जो मुद्दे हैं वो एक जैसे प्लानिंग है रिंगर या फोर्स गाड़ी जो होती है उस पर हम लोग उसको पूरा उसको गाड़ी पर चारों तरफ से उसको फ्रेमिंग करके और ये सारे जो स्लोप जो रहेगा, ये सब सारी जो चीज है इसको करके हम लोग